Hello guys, today in this class I am starting the exercise 1.6 which is based on some practical problems based on union and intersection. In the earlier classes we discussed some doubts or problems and the basic introduction of the union and intersection and the subtraction or the difference. Now I am starting the problems which are related with our routine life or the daily life. For example, मान लो लेट सपोज कोई यूनियन दे रखा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, समझ लेना ये ABCD से कंसिडर है सारे। मैंने यूनियन लिया है A to Z, यू मान लो U इज इक्वल्स टू A to Z, ठीक है। और मैंने A कोई सेट ले लिया ABC का, ठीक है। D मैंने कोई सेट ले लिया CEFG का, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। CEFG और इसमें एक पॉइंट और ले लेता हूँ D, और मान लो D यहाँ भी ले लो और D यहाँ पर भी है। तो अब हमें यदि मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करूँ तो कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनियन इज इक्वल्स टू 26। ये काउंट कर सकते हैं अपन ABC के हिसाब से 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू कितने हैं? 4। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B है ये, सेट B इज इक्वल्स टू 5। अब हमें फाइंड आउट करना है, हमें मान लो कि ये फाइंड आउट करना हो कि इन दोनों में कॉमन कितने हैं। मतलब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करो? तो पता कर लो कितने कौन कौन से कॉमन है, तो रिजल्ट आएगा अपना 2 भाई, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना। तो ये तो अपने पास था कि ये जो फंडामेंटल था या फिर ये जो आपके पास सेट्स थे वो बहुत ही स्मॉल सेट्स थे, या फिर ये इजीली आप काउंट भी कर पा रहे हो, लेकिन यही ब्रॉड लेवल पे आ जाए यही मैटर। तो हम कैसे काउंट करेंगे फिर? इतने नंबर्स हैं, ये कॉमन है, या फिर आपको ये सेट दिया हुआ ही नहीं हो, आपको सिर्फ ये दे रखा हो भाई, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी हो आपको और आपको ये फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बस उन्हीं के कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच पे अपन डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं इसका फॉर्मूले का मैटर क्या है, मेथड क्या, वो एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो भी अपनी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे। तो ये मान लो कि 2 केस है अपने पास, हमें यूनियन दिया हुआ मिले। देखो 4 चीजें होंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियंस, यूनिवर्सल सेट, यूनियन ही यूनिवर्सल सेट, और इसी के रिगार्डिंग कोई एक सेट दे रखा हो, ये भी हमें दिया हुआ मिलेगा, ये भी दिया हुआ मिलेगा। एक ये मान लो एक ही होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट या फिर ऐसे मान लो A यूनियन B, ये ले लेते हैं, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। A यूनियन B दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B दे रखा है। तो हमें ये वैल्यू पूछ ली गई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो अब इसमें क्या रहेगा कि ये टोटल 4 वैल्यूज हैं, इनमें से कोई 3 वैल्यूज दे के कोई एक वैल्यू किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें डिस्कस किया जाएगा कि ये तीनों दे रखे हैं तो ये क्या होगा, या फिर ये तीनों दे रखे हैं तो ये क्या होगा, ये तीनों हैं तो ये फिर ये क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं उसी पे डिस्कस करेंगे। तो वो कैसे, उसका डेरिवेशन है, क्या फंडामेंटल है, देखो ये A है और ये B है, इसका मतलब हो गया A यूनियन B, आप सभी को पता है। और इसका मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B। अब हमें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं A यूनियन B में? देखो 4 चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन ओनली, ये 4 चीजें हैं। तो हमें यूँ मान लो कि नंबर ऑफ, ये हमें पता है, ये मान लेते हैं, ये भी हुआ, एक ये हो जाएगा और एक इनका फॉर्मूला। कौन सी 3 वैल्यू हमें पता, वो हमें नहीं पता, अभी लास्ट में देखेंगे। तो मैं पहले इसके लिए इसके फॉर्मूला की बात कर लेता हूँ, या फिर ये सेलेक्ट कर लो, नंबर ऑफ A यूनियन B।
थोड़ा सा अजीब लगेगा, जैसे जैसे अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, इनके प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करेंगे तो ये सभी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। देखो ए यूनियन बी मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, बात समझ में आई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये बात भी समझ में आई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब देखो ये वाला जो मैटर है ये इसमें भी था, ए में भी और ये बी में भी, मतलब कि 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम रिपीट हुआ तो 1 टाइम इसको हटा लेते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, और इसका क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी इतने से इस पार्ट का, तो 1 टाइम हम रिमूव कर लेते हैं। 1 टाइम रिमूव करने का मतलब क्या हुआ कि चलो ये मैंने 1 टाइम रिमूव कर लिया, तो ए की हुए, बी की हो गई, और बी के ये जो पार्ट हुआ वो ए में भी था, बात समझ में है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमने ये माइनस कर लिया, आप समझना इसको, ये अपना बन गया फॉर्मूला। और यदि ये कैलकुलेट करना हो हमें ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। बड़ा सिंपल केस है ये, कब, जब आपके पास A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, ये साई का मतलब मैंने कोई एलिमेंट लिया है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो सेट बनेगा यहाँ से वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये उस सिचुएशन में। और सेकंड केस, मान लो कि इनके बीच में कुछ कॉमन हो ही नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कब था, जब कुछ वैल्यू कॉमन हो, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, मीन्स A इंटरसेक्शन B इज 5, तो आपका सेट क्या रहेगा, A यूनियन बी इज इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा, ये कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ आएगा एन ए प्लस एन बी, बस इतना ही आएगा, दोनों को ऐड कर दो। और ये कितना आएगा, ये 0, क्योंकि ये इसमें कहीं पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है, 0। ऐसी सिचुएशन में एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, 0। एन का मतलब यहाँ से नंबर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपके ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेगा, बस ध्यान रखना, जब यूनियन इधर है तो इंटरसेक्शन इधर होगा, जब इंटरसेक्शन इधर है तो यूनियन इधर होगा। कब, जब आपके दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कॉमन इन द बोथ द सेट। इफ नथिंग इज कॉमन देयर, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट इन द बी। नोट कर लेना आप इस फॉर्मूले को। अब देखो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली 1.6 के, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज, एग्जाम्पल्स आप खुद से कर लेना, सिंपल एग्जाम्पल है, हो जाएंगे इजीली। इफ x and y two set, if x and y are two sets such that, दो सेट है आपके पास जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज इक्वल्स टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इज इक्वल्स टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y विच इज इक्वल्स टू 38। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा, क्लियर है, चलिए करते हैं। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ x प्लस नंबर इन y माइनस नंबर इन x यूनियन y। बात समझ में आई, सभी वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 17, 23 माइनस 38, और ये आया आपके पास 40 माइनस 38 एंड फाइनली आंसर इज 2। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं, देखो सेकंड केस में, भाई कोई 2 एलिमेंट ऐसे थे जो इन दोनों में कॉमन है, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, इफ x एंड y टू सच दैट x यूनियन y इज हैज 18 एलिमेंट्स, ऐसे दे रखा है x एंड y आर टू सेट सच दैट x union y has 18 elements, means number of elements in x union y is equals to 18.
x has 8 elements, number of x is equals to 8, and y has 15 elements, number of elements in y is equals to 15. Then find number of elements in x intersection y. फॉर्मूला हो गया आपके पास number of x प्लस number of elements in y माइनस number of elements in x यूनियन y. क्लियर यहाँ तक? x की वैल्यू आपके पास है 8, 15 माइनस 18, 23 माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू 5, और ये आपका क्या हो गया? आंसर. अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे. इन ए ग्रुप 400 पीपल. देखो टोटल नंबर ऑफ द टोटल पीपल कितने हैं? 400. इसका मतलब एक कोई ग्रुप लिया है, उसमें 400 पीपल है, जो कुछ काफ़ी जो पीपल्स हैं, बाद में देखते हैं क्या क्या कैसे दे रखा है. 250 पीपल्स कैन स्पीक हिंदी. तो नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन स्पीक हिंदी इज इक्वल्स टू 250. और नेक्स्ट में दे रखा है इंग्लिश जो बोलते हैं वो है 200, और टोटल अमाउंट क्या आपके पास? तो x यूनियन y क्या होता है? x यूनियन y, ये जो कॉमन है वो कॉमन, और जो x में है वो एंड y में है, जो वो सभी को मिला के जो बनता है वो x यूनियन y होता है. इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश का जो यूनियन है वो दे रखा आपके पास 400. अब हमें क्या पूछा गया है? हाउ मैनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. जो दोनों बोल सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश में, मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या है? भाई कुछ हैं वो हिंदी बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभिषेक, रोहित, विकास, सुनील, एंड विकास, सुनील, आकाश एंड अमन, ये हिंदी बोल सकते हैं और ये इंग्लिश बोल सकते हैं. एक और मान लेता हूँ, या फिर पूरे नाम लिखता हूँ. आकाश, रोहित, अभिषेक, और यहाँ पे लेते हैं चलो पिंटू, विवेक एंड चलो एक लिया समीर, और एक और ले लिया, मान लीजिए अपन ले लिया कोई कॉमन नहीं लिया ना अभी तक, रोहित ले लेते हैं, रोहित ले लेते हैं. ठीक है. अब ये टोटल, ये हिंदी बोल सकते हैं और ये इंग्लिश बोल सकते हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन स्पीक हिंदी इज इक्वल्स टू 4, और इंग्लिश के लिए कितना हो गया आपके पास? 4 ही हुआ क्या? चलो ये भी 4. तो ऐसा थोड़ा ना है कि टोटल 8 कैंडिडेट हैं, तो 8 कैंडिडेट कितने हैं? 3, ये 3 हैं, सॉरी 3 एंड 4 7 हुए. तो 7 कैंडिडेट तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि 3 ये है और रोहित तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है. तो टोटल कैंडिडेट कितने? 6 हैं. तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास? E यूनियन H इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा? 6 आएगा. अब रोहित इनमें से एक ऐसा कैंडिडेट है जो दोनों लैंग्वेज यूज करता है, तो हमें बस ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेम ऐसे ही. तो देखो नंबर ऑफ हिंदी यहाँ पे मैंने 50 लिया, 250, यहाँ पे 3 है, ये 200 है, यहाँ पे 4 है, और टोटल कितना है इसका? 400, और यहाँ पे कितना है? 6 है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? दैट कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. तो फॉर्मूला एन हिंदी प्लस एन इंग्लिश माइनस एन हिंदी इंटरसेक्शन यूनियन इंग्लिश. बात समझ में आई? तो इसमें यदि ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो 3 प्लस 4 माइनस 6, और रिजल्ट कितना आएगा? 1. तो ये 1 कौन था? रोहित था. ऐसे इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 250 प्लस 200 minus 400, and finally answer is 50. So there are total 50 peoples are there. They can speak Hindi and English both. I am starting the next fourth question. बहुत simple question है ये, और easy भी है, लेकिन ध्यान से समझना होगा. If S and T are two sets such that S has 21 elements, number of elements in set S is equals to 21, and T has 32 elements, number of elements in T is equals to 32. Number of S intersection T, ये हमें दे रखा है 11. हमें फाइंड आउट करना है S यूनियन T, जिसका फॉर्मूला होता है N of S प्लस N of T माइनस N of S इंटरसेक्शन T.
भाई ये फॉर्मूला मैंने इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आए, ट्रांसपोज किया है, दोनों को ऐड करेंगे 21 + 32 - 11, तो ये बना 53 - 11 = 42। बात समझ में आई होगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th। सो बिफोर दैट यू हैव टू पोज इट एंड नोट इट डाउन। अब देखो 5th क्वेश्चन भी सभी एक जैसे ही हैं, बस इनकी थोड़ी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, आपको बस वहां से वो क्लियर करना होगा कि कौन सी वैल्यू किसकी रहेगी और हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5th इज इफ x and y are two sets, x and y are two sets such that x has 40 elements। x में कितने एलिमेंट्स हैं? 40। number of elements in set x is equals to 40 and number of elements in set y की वैल्यू पूछी है, हमें नहीं दे रखा, चलो ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y ये हमें दे रखा है 60 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 10। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चाहे यूनियन के लिए अप्लाई करो या इंटरसेक्शन के लिए, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन और यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे यूनियन। वैल्यू अप्लाई कर दो। यूनियन y में 60, x में है 40 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y नॉट गिवन और ये आपके पास है 10। इसको इधर ले आओ तो ये हुआ 70 - 40 इज इक्वल्स टू n ऑफ y इम्प्लाइज दैट इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा 30। क्लियर है यहाँ तक? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सही है ना? हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 6 इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल पीपल कितने हैं? 70। तो डेफिनेटली इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स टू 70। नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स टू हुआ आपके पास 70 एंड देन 37 ऑफ देम लाइक कॉफी। तो कुछ इस टाइप से कॉफी और टी के नाम से कोई दो सेट है, तो मैं इन्हीं पे टारगेट कर लेता हूँ। कुछ कॉफी के लिए हैं और कुछ टी के लिए हैं और जो कि आपके पास है 70। पीपल लाइक कॉफी, तो कॉफी को जो लाइक करते हैं वो हैं 37 एंड 52 ऑफ देम लाइक टी। 52। अब आगे देखा ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक, मतलब कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें हर एक जो कैंडिडेट है वो या तो टी पसंद करता है या फिर कॉफी पसंद करता है या फिर दोनों, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो चाय भी ना पिए और कॉफी भी ना पिए। इसका मतलब कि सभी 70 कंसिडर होंगे यहाँ पे। हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ टी एंड कॉफी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो कॉफी दोनों में कॉमन है कॉफी एंड टी, तो फॉर्मूला क्या हुआ एन टी प्लस एन सी माइनस एन यूनियन सी यूनियन टी। बात समझ में आई? वैल्यू रखनी है अब यहाँ पे, वैल्यू अप्लाई करेंगे तो अपने पास मिलेगा एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू टी आपके पास है 52 + 37, 52 + 37 - 70। सही है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 89 - 70 इज इक्वल्स टू 90। Okay, then now I'm starting the second last question, 7th जो क्वेश्चन वो आपके पास है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल। टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 65 है, तो जो भी यूनियन का केस है वो अपने पास 65 है। जब टोटल की बात आ जाए तो समझ लेना कि वो यूनियन का केस है। 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को जो पसंद करते हैं वो, क्रिकेट को मैं सी से डिनोट कर लेता हूँ और जो कि कितने हैं 40, ठीक है ना? 40 लाइक क्रिकेट and number of players or the like tennis
इज इक्वल्स टू, ये हमें नहीं पता। और जो दोनों को पसंद करते हैं 10 persons आर देयर दे लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये बात समझ में आ गई होगी। और नंबर ऑफ टी यूनियन सी, ये 65 है। अब हमें क्या क्या फाइंड, पहले तो टेनिस जो पसंद करते हैं वो वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला ये रहेगा, तो देखो इनमें से कोई एक वैल्यू निकालनी है, तो ये मान लो ये फॉर्मूला टी और सी के लिए रहेगा, तो ये भी उधर जाएगा, ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, टी यूनियन सी, टी इंटरसेक्शन सी, माइनस टी के लिए कर रहे हैं तो माइनस में सी आ जाएगा। भाई इसमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इन दोनों को ट्रांसपोज कर दो उधर। तो नंबर ऑफ पीपल दे लाइक टेनिस इज इक्वल्स टू 65 प्लस 10 माइनस 40, और ये कितना आया 75 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 35। तो जो टेनिस को पसंद करते हैं वो ये है। अब ये कंपल्सरी नहीं है कि ये क्रिकेट को पसंद नहीं करते, नहीं, टेनिस भी करते हैं और टेनिस के साथ क्रिकेट भी हो सकता है, या फिर अकेला टेनिस भी हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं है जो सिर्फ क्रिकेट को डिजर्व करते हैं या क्रिकेट को लाइक करते हैं। अब इसमें जो पार्ट पूछे गए वो है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं। तो सिर्फ टेनिस को पसंद करने का मतलब ये हुआ कि वो क्रिकेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मतलब क्रिकेट एक तो ये है, भाई ये है ना क्रिकेट वाला, तो हम क्रिकेट यहाँ पर भी है और क्रिकेट यहाँ पर भी है, तो ये टेनिस में भी है। समझने की कोशिश करना। देखो कुछ ऐसे दे रखा है कि हमें वो ही कैंडिडेट फाइंड आउट करने हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, उनमें क्रिकेट का कोई रोल प्ले नहीं होता। तो टोटल कैंडिडेट ही हैं, बात समझ में आई, टोटल कैंडिडेट ही हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस ओनली, तो टोटल कितने हैं, टोटल 65। अब इसमें टेनिस वाले भी हैं और क्रिकेट वाले भी हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं, वो तो ये हैं, बात समझ में आएगी। अब इसमें क्रिकेट वाले भी हैं और टेनिस क्रिकेट वाले भी हैं, तो ये हो जाएगा आपका एन टी यूनियन सी माइनस एन सी, और रिजल्ट कितना है 65 माइनस 40 एंड विच इज इक्वल्स टू 25 ऐसे कैंडिडेट है जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, उनमें क्रिकेट का कोई भी कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि इस 40 में क्या है, अकेला क्रिकेट का है। एंड क्रिकेट प्लस टेनिस जो दोनों में है, ये 40 कैंडिडेट ये है। तो हमें तो सिर्फ टेनिस वाला चाहिए, तो यहाँ तो इन 40 में तो क्रिकेट है सभी में, तो इन 40 को हटा दो, 65 में से बचेंगे कितने 25, ये आपके कितने हो जाएंगे, टेनिस के प्लेयर हो जाएंगे। और इसी के साथ में जो सेकंड जो पार्ट इसका है वो ये है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस किसने पसंद करते हैं, वो 35 अपने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट कर रखा है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मैंने थोड़ा रैपिडली ही कर दिया है सारा सिस्टम, क्योंकि इतनी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, समझ में आ जाएगा यदि थोड़ा भी ध्यान दिया हो आपने तो। इन ए कमेटी 50 people कैन स्पीक फ्रेंच। अब देखो नंबर ऑफ पर्सन दे कैन स्पीक फ्रेंच इज इक्वल्स टू 50, ये लास्ट 8th क्वेश्चन है। 20 कैन स्पीक स्पेनिश, number of person that can Spanish is equals to 20, and 10 of them they can speak both, means हमें दे रखा है जो फ्रेंच भी बोल सकते हैं और स्पेनिश भी बोल सकते हैं दोनों, तो इसका मतलब वो कॉमन पार्ट हो गया जो कि कितने हैं 10। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर दे कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब कि कम से कम एक तो बोले, दोनों भी हो सकते हैं, तो फ्रेंच भी आएगा और स्पेनिश भी आएगा और जो दोनों में कॉमन है वो भी आएगा। मतलब हमें फाइंड आउट करना है एफ यूनियन एस इज इक्वल्स टू एफ इंटरसेक्शन, बात समझ में आई। तो ये हुआ 50 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10 एंड फाइनली रिजल्ट इज 60। And in this manner we have completed our exercise 1.6 and only miscellaneous of this first chapter is remaining. We will start in the next video.
I hope so you understood. So pause the video, note it down and enjoy your online classes.